घटना सुसाइड जो केस हुआ उससे पहले का जो केस है आप सबको पता होगा, वहां एक प्रसूति की डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद चूंकि प्रसूति जो थी वो एक दलित महिला थी और राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो हमारी ये जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पार्टी है, मैं पूरी समाज की बात करूंगा, मैं आपके हित की बात करूंगा। मुझे इस समय बीजेपी का विरोध या कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करना, लेकिन जो इस मुद्दे में संभावित संभावनाएं सामने आई वो आपके समक्ष रखनी जरूरी है। आप स्वयं तय करें कि आपको सटीक राजनीति चाहिए या इसी प्रकार की गंदी राजनीति का शिकार आप लोग होते रहेंगे, ये आपको तय करना है। मेरा कार्य बस इतना है कि मैं अपने समाज को एक सही दिशा दे पाऊं और जितना मेरी दिशाओं को समझ पाए, जितना हम लोगों को समझ पाए और जितना हमारे कार्यों को समझ पाए, उतना हमारे लिए बेहतर है और हम अपना संपूर्ण देने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। तो मामला शुरू होता है राजस्थान में। इस समय कांग्रेस सरकार है और बीजेपी किसी भी मुद्दे को अपने हाथ से गंवा देना नहीं चाहती है। चूंकि मामला दलित से जुड़ा हुआ था, बीजेपी के प्रमुख नेता जो वहां के लोकल नेता हैं, जिसमें कुछ हमारे समाज के भी लोग थे, वो वहां उस डॉक्टर के खिलाफ बिना किसी तथ्य की जानकारी के, बिना किसी पूर्व सोच के, बिना विचार मंथन किए वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके टारगेट पे हमेशा सरकार रहती है। उन्हें इस बात से कतई मतलब नहीं है जिसका वो विरोध कर रहे हैं वो इस धरती पर देवतुल्य व्यक्ति हैं। वो लोगों का जीवन बचाते हैं, जीवन लेते नहीं है। इन चीजों से मैं ये सभी नेताओं के बारे में बोल रहा हूं, हर व्यक्ति, हर नेता वर्ग का व्यक्ति, इन लोगों को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और ये लोग बिना सोचे समझे गंदी राजनीति पर उतर आते हैं। इस पूरे मामले में जो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, वो मुकदमा भी जो प्रसूति मरी थी उसके पति के द्वारा ना लिखी गई ना पढ़ी गई। ये जो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये मात्र नेताओं के दबाव में दर्ज हुआ है। और नेता भी कौन से? सारे बीजेपी के नेता, सारी बीजेपी की जो वरिष्ठ वर्ग है वो, उन्होंने पहले 302 का मुकदमा दर्ज कराया ताकि वो अशोक गहलोत सरकार को घेर सके, लेकिन उनकी हाथ से बात निकल गई। एक सभ्य परिवार में पली बड़ी एक शिक्षित महिला, उच्च शिक्षित महिला, जिसके ऊपर अगर मारपीट का मुकदमा भी दर्ज हो जाता है ऐसे परिवारों पर, तो भी वो सत्ते में आ जाते हैं। उस परिवार पर 302 जैसा संगीन अपराध दर्ज किया गया सिर्फ नेताओं के दबाव में, ताकि वो वहां की लोकल पब्लिक को प्रभावित कर सके और अपने वोटों को संग्रहित कर सके। मात्र इसी कारण 302 में वहां मुकदमा दर्ज होता है। मैं गहलोत सरकार का धन्यवाद दूंगा और दूसरा, ये जितनी भी गंदी राजनीति कर रहे हैं उन सबको, सब नेताओं को भी चेतावनी दूंगा। आज का युवा भ्रमित युवा नहीं है, हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं। जहां से तुम लोगों की राजनीति खत्म होती है वहां से विप्र समाज की राजनीति शुरू होती है। और विप्र योद्धा, विप्र समझदार बंधु, वास्तव में विप्र ज्ञान अब आपको देखने को मिलेगा, जो बिना किसी राजनीतिक पार्टी की चाटुकारिता के रहेगा। समझिए, आप स्वयं समझिए इसे। और अब चूंकि मैडम इस दुनिया में नहीं है, फिर से वही बीजेपी मैदान में कांग्रेस सरकार को घेरने। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। या तो दलित वोटों को अपनी तरफ ले लो या विप्र समाज को अपनी तरफ ले लो।